नमस्कार। आज हम बात करेंगे जनसंख्या के आधार पर देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के बारे में। क्योंकि 2022 में 5 राज्यों में चुनाव होने हैं और देश के सभी नागरिकों की नज़र उत्तर प्रदेश पे ही है। यूँ तो इलेक्शन होने हैं मेघालय में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में और गोवा में, लेकिन सारी राजनीतिक पार्टियों की जो नज़र है वो उत्तर प्रदेश पर टिकी हुई है। तो इस पर हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में आखिर चलेगी किसकी इस बार, बुआ, बबुआ, बाबा या बहना। इन चारों में से हवा किसकी चलेगी। लेकिन इन चारों में हवा किसकी चलेगी इस बात को देखने से पहले हमें 3 कार्यकालों में जाने हैं और उनके परिणाम को देखने हैं कि पिछले 2007, 2012, 2017 का जो परिणाम रहा है वो क्या कहता है और इस बार का गणित क्या होगा। इन सब चीज़ों को समझना जरूरी है। लेकिन एक चीज़ तो साफ नज़र आ रही है, जो 2021 और 22 में हम लोग एंट्री कर चुके हैं, चुनाव भी होने 22 में, जो लगातार राजनीतिक रैलियां हो रही थी, इन सब बीच में जो जनता के बेसिक मुद्दे हैं होते हैं वो तो गायब दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि आप लगातार रैलियों में देख रहे होंगे, लगातार नेताओं को सुन रहे होंगे और चुनावी जो बयानबाजी होती है उसको भी आप लगातार देख रहे होंगे। ना तो कहीं पे रोजगार का मुद्दा है, ना कहीं पे शिक्षा का मुद्दा है और ना कहीं पे स्वास्थ्य का मुद्दा है। बहरहाल जनता को इससे ज़्यादा मतलब रहा भी नहीं। अगर शायद जनता को इससे ज़्यादा मतलब रहता तो आज नेताओं का यही मुद्दा होता। लेकिन हमारी नज़र में जो सबसे ज़रूरी मुद्दा ये है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। बीते साल 2020 में बिहार में विधानसभा चुनाव हुआ और वहाँ का जो मुद्दा था आपने देखा होगा बखूबी, और यही एक वजह थी जब महागठबंधन की ओर से 10 लाख नौकरी का कार्ड फेंका गया, तब एनडीए ने 19 लाख रोजगार का कार्ड फेंका। ये अलग बात है कि लोगों को अभी तक नहीं मिला है। हम जो बात कर रहे थे यहाँ की, यहाँ जो बड़ी प्रमुख पार्टी है, बुआ, बबुआ, बाबा और बहना। बुआ, बबुआ, बाबा और बहना से आप समझ गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। बहना जो लीड कर रही है कांग्रेस को, प्रियंका गांधी। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें, बुआ मायावती सरकार चला चुकी है उत्तर प्रदेश में, बबुआ अखिलेश यादव सरकार चला चुके हैं उत्तर प्रदेश में, और बाबा जो सरकार चला रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि फिर से एक बार उत्तर प्रदेश के दरवाजे पर कौन दस्तक देता है, जनता किसकी ताशपोशी करती है और फिर से उत्तर प्रदेश की कमान कौन संभालेगा। हम एक बार इसके परिणाम पे नज़र डाल लेंगे। जो 2007 और 12 और 17 में जो परिणाम रहा है उस पर एक बार नज़र डालेंगे और उसके आधार पे 22 में परिणाम क्या होने वाला है उसको भी थोड़ा देखेंगे। साथ में हम अलग अलग पार्टी चुनाव में हिस्सा ली थी, लेकिन जो ये 4 बड़ी पार्टी है जो इस समय अपना दम भर रही है उस पर हम नज़र डालते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी 2007 में कुल 51 सीटों पर अपना कब्जा जमाया था। अब कहीं ना कहीं यहाँ 403 सीट है और उसमें अगर 51 सीट लाती है तो ये काफ़ी ज़्यादा नहीं होता है। वहीं दूसरी तरफ जिसकी सरकार बनी थी बहुजन समाज पार्टी, मायावती की बीएसपी, उसको जो सीट मिले थे 206 सीट मिले थे और उन्होंने सरकार अपनी बनाई थी। वहीं अगर दूसरे नंबर की पार्टी रही थी उत्तर प्रदेश में तो समाजवादी पार्टी, जिनको 97 सीट मिले थे। इस बार खैर सभी अपना रेस में हैं। वही उसके बाद जो चौथे नंबर की जो पार्टी थी यहाँ, इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी, जिनको 22 सीट हासिल हुए थे। ये 4 जो अभी लीड कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। फिलहाल उत्तर प्रदेश की लड़ाई में कांग्रेस तो उतना अच्छी तरीके से नज़र नहीं आ रही है, लेकिन यहाँ पर जो प्रियंका गांधी का जो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस में एक दम फूकने का काम किया है। फिलहाल देखते हैं, सब अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, होगा क्या वो यहाँ की राजनीति और यहाँ के चुनाव के बाद पता चलेगा। लेकिन हम तो आपको पहले भी बता चुके हैं कि यहाँ का जो जनता के जो बेसिक मुद्दे होते हैं वो फिलहाल गायब हो चुके हैं। ये काफ़ी अफसोस की बात है, लेकिन हमारे बेसिक मुद्दे जरूर यही रहेंगे। हम चलते हैं 12 की ओर। 12 में क्या परिणाम थे? 12 में परिणाम उसके विपरीत हो गया था। विपरीत ये हुआ था कि 12 में अखिलेश यादव सत्ता में लौटे थे और बीएसपी पिछड़ गई थी। समाजवादी पार्टी 224 सीटों पर विजय प्राप्त की थी।
अगर आप साथ में जाएंगे तो बीएसपी ने 206 सीटों पर विजय प्राप्त की थी, और 12 में आएंगे तो समाजवादी पार्टी 224 सीटों पर विजय प्राप्त की थी। अगर साथ में देखेंगे तो 97 सीटों पर समाजवादी, यहाँ 224। तो एक चीज़ यहाँ पर साफ नज़र आ रहा है कि जब उत्तर प्रदेश का जो मूड बदलता है तो लंबा फर्क नज़र आता है, लगभग 100-150 का फर्क नज़र आता है, 150-200, यानी वो पूरा एक तरीके से आप कह सकते हैं कि बदलाव की जो लहर चलती है तो आसपास भी कोई नज़र नहीं आता है। वही नतीजा रहा कि 12 में अखिलेश यादव पूरी बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में लौटे, और भारतीय जनता पार्टी के पास जो सीटें आई थी 47 सीटें, और बहुजन समाज पार्टी के पास जो सीटें आई थी 80 सीटें। अब यहाँ देखिए, अगर कंपेयर में हम लोग बात करेंगे तो बीएसपी को जो सीट मिली थी 2007 में 206, और वही 2012 में 80 सीट पर आ जाती है। वही अगर कांग्रेस की बात करें तो 7 में 22 सीटें मिली थी, और फिर 12 में 28 सीट, यानी 6 सीट उनका आगे पीछे होता है, 6 सीट आगे चले जाते हैं, 28 सीटों पर वो विजय प्राप्त करते हैं। अब हम आपको लेके चलेंगे 17 में। तो 17 में जो सरकार बनाए, भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनती है, मैंने पहले भी कहा 7, 12 और 17 तीनों के परिप्रेक्ष्य में हम आपसे बात कर रहे हैं। 7, 12 और 17 में जो देखिएगा कि जो सरकार बना रहे हैं, काफ़ी लंबा डिफरेंस रहता है एक पार्टी को दूसरे पार्टी, यानी उत्तर प्रदेश की जो जनता, जब बदलाव की लहर चलती है यहाँ, तो एक बड़ा आंकड़ा, बड़ा अंतराल देखने को मिलता है। 312 सीटों के साथ, जी हाँ 206 सीटों के साथ बीएसपी 2007 में सत्ता में आई, 2012 में 224 सीटों के साथ समाजवादी पार्टी सत्ता में आई, और 2017 में 312 सीटों के साथ। अब देखिए कितना लंबा डिफरेंस है। वही अगर 2007 में भारतीय जनता पार्टी कहाँ थी, और वही भारतीय जनता पार्टी 2017 में कहाँ आ जाती है, मतलब आसपास भी कोई नहीं दिखते। समाजवादी पार्टी जो सत्तारूढ़ पार्टी थी, 224 सीटों के साथ सत्तारूढ़ पार्टी थी, 2017 में जब चुनाव लड़ी तो उनको सीट मिले 47, मात्र 47, 147 भी नहीं, मात्र 47। तो ये एक जो आंकड़ा है, जो परिणाम है, हम इसलिए बोले थे कि तीनों के परिप्रेक्ष्य में हम लोगों को देखना है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखते हैं तो उत्तर प्रदेश की जो ये बदलाव की जो हवा चलती है, वो पूरी तरीके से आप ये कहें तो जो भी सत्तारूढ़ पार्टी है, निस्तो नाबूद ही कह सकते हैं इसको, पूरी तरीके से मतलब बिखेर कर रख देती है। अब भारतीय जनता पार्टी 2012 में कहाँ थी, अब भारतीय जनता पार्टी 2017 में कहाँ पहुँच जाती है। 14 में मोदी लहर चली थी, और 17 में भी वही उसी की वजह से कामयाबी मिली। लेकिन ये चीज़ आप देखेंगे 7, 12 और 17, ये चीज़ आपको बराबर देखने को मिल रहा है। अब नज़र हम डालेंगे वही, अगर दूसरी पार्टी पे अगर हम नज़र डाल देते हैं तो कांग्रेस 7 में 22 सीटें, और क्या कहते हैं 12 में 28 सीटें, और 17 में उसका मतलब 4 हिस्से में से 1 हिस्सा 7 सीटें, मात्र 7 सीट पर ही विजय प्राप्त करते हैं। वही बीएसपी जो सरकार चला चुकी है 2007 में 206 सीटों के साथ, और यहाँ पर सीट जो मिलती है 2017 में महज 19 सीट, 119 भी नहीं, महज 19 सीट। तो ये जो उत्तर प्रदेश का जो ये आंकड़ा है, तो कहीं ना कहीं इसके कई राजनीतिक मायने निकाले जा सकते हैं। अब ये देखना है कि 22 में इस बार क्या होगा। 22 में जो होगा वो आपको 3-4 महीने के बाद पता चल जाएगा। फिलहाल अभी चुनाव की तिथि नहीं आई है, चुनाव की तिथि आनी है, फिर उसके बाद तो सियासी घमासान चलना ही है। लेकिन ये बात हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में इस समय मौसम ठंडा है, लेकिन सियासी पारा 7वें आसमान पर जरूर है। अब देखने वाली बात होगी कि 22 में फिर से कौन सत्ता में लौटते हैं। लेकिन एक चीज़ हम जरूर कहेंगे, क्योंकि जो बुनियादी मुद्दे हैं जो जनता के बीच से गायब हो रहे हैं, उस चीज़ पे आप नेताओं को आकर्षित करिए। धर्म के मुद्दे आपको दूसरी लहर में काम नहीं आए थे, ये चीज़ आप लोगों ने बखूबी देखा था। और इलाहाबाद हाई कोर्ट की टिप्पणी देखी थी आपने कि उत्तर बिहार की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो राम भरोसे है।
आखिर क्यों इलाहाबाद कोर्ट को ये टिप्पणी करनी पड़ गई थी? और दूसरी लहर हम सब लोगों ने देखा था, क्या हालत था, क्या आलम था। शिक्षा में आपको क्या क्या सुविधा मिल रही है, आपके बच्चों को रोज़गार मिल रहा है कि नहीं, नौजवानों को रोज़गार मिल रहा है कि नहीं। जो बुनियादी स्वास्थ्य सेवा होती है वो ग्रामीण स्तर पे जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, स्वास्थ्य उपकेंद्र होते हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में खास करके प्राथमिक उपचार के लिए वो जनता को मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। सरकार की जो भी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं वो जन जन तक पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही है। इन सब मुद्दों पे हम सबका ध्यान बिल्कुल जाना चाहिए। तभी कहीं ना कहीं जो चुनाव के असल मुद्दे होंगे तब नेता उधर आएंगे लौट करके